Hello students, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain Class 4 English Fairy Chapter 3 Lata Mangeshkar the Queen of Melody. लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता? सब लोग जानते हैं क्योंकि वाकई वो बहुत अच्छी सिंगर थी। अब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रही हूँ और आपको लता मंगेशकर जी के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर सुनने को मिलेंगी जो काफ़ी अच्छी थीं। ठीक है, काफ़ी अच्छी हैं वो बातें। तो इससे पहले आपको ये मैचिंग सॉल्व करना है क्योंकि आपको नहीं पता है ये म्यूजिशियन किस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। तो सबसे पहले शिव कुमार शर्मा जी हैं, वो संतूर को प्ले करते हैं जो 4th नंबर पे पिक्चर दिखाई दे रही है। उनका मैचिंग शिव कुमार शर्मा से आता है। सेकंड नंबर पे है अमजद अली खान। अमजद अली खान वो सरोद को प्ले करते हैं और सरोद पकड़ते हुए उन्हें दिखाया गया है 3rd नंबर की पिक्चर में। थर्ड नंबर है हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं और 1st नंबर की पिक्चर में हरि प्रसाद चौरसिया का फोटो दिया गया है। लास्ट में जाकिर हुसैन आते हैं, वो तबला प्ले करते हैं और जाकिर हुसैन को बहुत से लोग जानते हैं। उसका कारण है इन्होंने एक ऐड किया था, उस ऐड में वाह ताज वाह बोला था, तो वो ऐड की वजह से भी काफ़ी बच्चे इनको पहचानते हैं। वो ऐड अब तो नहीं आता लेकिन पहले आया करता था। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, लता मंगेशकर जी की पूरी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली में उन्होंने कितनी प्रॉब्लम को फेस किया और वो कैसे फेमस हुई, किस चीज़ में फेमस हुई, किसने उनका साथ दिया, ये सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। It was 28 September 1929, a happy day for the मंगेशकर फैमिली। मतलब 28 सितंबर 1929 को मंगेशकर फैमिली में बहुत ही खुशी भरा दिन था। वो क्यों था, चलो देखते हैं। She is our first born, a baby girl. What shall we name her? सेवंती। पंडित दीनानाथ मंगेशकर looked fondly at his daughter. अब उस दिन कौन पैदा हुई थी? उस दिन पैदा हुई थी लता मंगेशकर जी और वो उनकी पहली बेटी थी। इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ सेवंती से पूछा, क्यों सेवंती, हम इसका क्या नाम रखेंगे? और बड़े ही प्यार से उन्होंने अपनी इस बेटी की तरफ देखा। लेट अस कॉल हर हेमा, सेड द हैप्पी मदर। उनकी माँ भी बड़ी खुश थी। उन्होंने कहा चलो हम इसका नाम हेमा रख देते हैं, अब इसे हेमा नाम से बुलाएंगे। But a few days later, Pandit Dinanath had another idea. He was a classical singer and theatre artist. कुछ दिनों बाद पंडित दीनानाथ के दिमाग में एक अलग आइडिया आता है और वो थे क्लासिकल सिंगर भी थे और एक थिएटर आर्टिस्ट भी थे। There was a female character called Latika in a play he was acting in. वो एक में प्ले कर रहे थे और उस एक में प्ले करते हुए जो फीमेल कैरेक्टर थी उनका नाम उसमें लतिका रखा गया था। सेवंती, आई वॉन्ट टू नेम द बेबी लता। और फिर वो घर जाते हैं और बोलते हैं अपनी वाइफ से, सेवंती मैं अपनी बेबी का नाम लता रखूँगा। लतिका नहीं, उन्होंने लता सोचा है ना, लता रखूँगा। सो द बेबी वॉज नेम लता। तब से उनका नाम लता पड़ गया। लता शोड पोटेंशियल in acting as well as music when she was quite young and started accompanying her father to the studios. लता ने पूरा इंटरेस्ट, अपना पूरा पोटेंशियल एक्टिंग में और म्यूज़िक में दिखाया। बहुत छोटी थी वो उस समय जब वो अपने पिताजी के साथ स्टूडियो जाया करती थी। एट द एज ऑफ 5 शी बिगेन टू एक्ट इन हर फादर्स म्यूजिकल प्ले। द पेरेंट्स ऑल्सो गॉट हर एडमिटेड टू अ गुड स्कूल। और वो 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने जो पिताजी का संगीत नाटक था, मतलब जो म्यूजिकल प्लेस था, उसमें उन्होंने एक्टिंग की 5 साल की उम्र में। आज 5 साल की उम्र में बच्चे को हम कुछ नहीं बोल सकते, ऐसे अनार सिखा दे और सीख जाए बहुत बड़ी बात है, नहीं तो वही हमें घुर्राता है, नहीं मोबाइल दे दो, वो बाद में करूँगा। आजकल ये हो रहा है। द पेरेंट्स ऑल्सो गॉट हर एडमिटेड टू अ गुड स्कूल। उसके बाद उन्होंने अपनी बच्ची का एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया। Pandit Dinanath was surprised to see that the child stopped going to school after her first day. He asked his wife what the matter was. पंडित दीनानाथ जी बड़े सरप्राइज थे अपनी बेटी को देखकर कि इतना छोटा बच्चा पहले दिन स्कूल गया, उसके बाद वो बोलती है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। उसको बड़ी अजीब सा लगा, तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, सेवंती could not hide a smile. Why don't you ask her yourself? She replied. सेवंती थोड़ा सा मुस्कुराई, मतलब अपनी मुस्कुराहट नहीं छुपा सकी और उन्होंने कहा कि आप ही क्यों नहीं पूछ लेते।
लता से कि वो क्यों नहीं जा रही है। अब चलो उनके पिताजी पूछते हैं तो लता क्या बोलती है देखते हैं। लता, why have you not been going to school? पंडित दीनानाथ asked his daughter. उन्होंने अपनी बेटी से पूछा क्यों भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो और क्यों नहीं जाना चाहती हो। Well बाबा, I was only teaching songs to other children and the teacher stopped me. I have decided not to go to school because they won't let me sing. बाबा, मैं तो सिर्फ बच्चों को गाना सिखा रही थी, कैसे गाते हैं, और मेरी टीचर ने मुझे वही रोक दिया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वो मुझे गाना नहीं गाने देंगे, सिखाने नहीं देंगे, तो फिर मैं क्यों स्कूल जाऊँ। पंडित दीनानाथ could not help but smile. The little girl determined answer, है ना। पंडित दीनानाथ अपनी मुस्कुराहट तो छुपा नहीं सके और अपनी बेटी का जो दृढ़ निश्चय था उसको देखकर बड़े मतलब अंदर ही अंदर खुश थे कि वाह मेरी बेटी कितनी मतलब सॉलिड है, गाना उसको कितना पसंद है। आखिर उसके पिताजी की भी पसंद वही थी। इन 1942 when लता was just 13, 1942 में लता सिर्फ 13 साल की थी कि उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है किसी दिल की बीमारी से, है ना। हर फादर डाइड ऑफ हार्ट डिसीज। बाय दिस टाइम देयर वर 4 more children in the family. अब उस समय उनके घर में 4 बच्चे थे, मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ। इसको अंडरलाइन कर लो, याद रखना है कि ये 4 बच्चों का नाम क्या था। द फैमिली फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टी एट दिस टाइम। ये तो जाहिर सी बात है कि यदि किसी फैमिली में उनके हेड ऑफ द मतलब हेड का यदि कुछ हो जाता है, जो घर के होलसेल इंचार्ज रहते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। वो भी उनके पापा थे तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। चलिए देखते हैं क्या क्या परेशानियाँ आई। अ क्लोज फैमिली फ्रेंड विनायक दामोदर कर्नाटकी केम टू द फैमिली हेल्प। उनके बड़े करीबी दोस्त थे जिनका नाम आप याद कर लीजिए, विनायक दामोदर कर्नाटकी। उन्होंने उनके परिवार की मदद करने के लिए वो आगे आए। ही वॉज द ऑनर ऑफ द फिल्म ऑफ अ फिल्म कंपनी नवयुग चित्रपट एंड हेल्प लता गेट स्टार्टेड इन हर कैरियर एज ए सिंगर एंड एक्ट्रेस। और उन्होंने वो किस फिल्म के ऑनर थे, इनको भी याद करना है, नवयुग चित्रपट के ऑनर थे और उन्होंने ही लता को कैरियर में आगे बढ़ने का चांस दिया था सिंगर और एक्ट्रेस के रूप में। इन द अर्ली ईयर लता सेंग फॉर मराठी फिल्म्स। और कुछ समय पहले मतलब वो जो लता जी थी वो मराठी फिल्मों में गाना गाया करती थी। व्हेन विनायक कंपनी मूव टू बॉम्बे इन 1945, और 1945 में विनायक की जो कंपनी थी वो बॉम्बे शिफ्ट हो जाती है। शी ऑल्सो शिफ्टेड टू बॉम्बे, और उसके बाद लता जी भी वहीं शिफ्ट होती हैं। शी स्टार्टेड टेकिंग लेसन इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड बिगिन रिकॉर्डिंग सॉन्ग्स इन हिंदी। वहाँ पर वो हिंदी सीखती हैं, हिंदी शास्त्रीय संगीत को सीखती हैं और फिर हिंदी गाने रिकॉर्ड उन्होंने करना वहाँ पे शुरू कर दिया। विनायक दामोदर कर्नाटकी डाइड इन 1948। विनायक कर्नाटकी 1948 में ख़त्म हो जाते हैं। एंड गुलाम हैदर अ रेपुटेड म्यूजिक डायरेक्टर बिकेम लतास मेंटर एंड गाइड। और फिर लता के जो गाइड और मेंटर बन जाते हैं उनका नाम है गुलाम हैदर। ही रिक्वेस्टेड अ वेल नोन प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी टू गिव लता चांस इन हिज फैमिली शहीद। वो रिक्वेस्ट करते हैं किनसे, शशिधर मुखर्जी से, कि आप लता को शहीद फिल्म में चांस दीजिए। लता हैज़ अ यूनिकली मेलोडियस वॉइस। मुखर्जी बोलते हैं लता हैज़ के पास बहुत ही अच्छी वॉइस है। इफ़ यू गिव हर चांस यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, लता के पास अच्छी, मुखर्जी ने कहा कि लता के पास बहुत अच्छी वॉइस है, अगर उसको चांस मिलता है तो वो डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मुखर्जी डिसमिस द रिक्वेस्ट। मुखर्जी ने उस रिक्वेस्ट को डिसमिस किया। हर वॉइस इज टू थिन हैदर। उन्होंने हैदर से बोला कि इसकी जो आवाज़ है वो बड़ी पतली है। ठीक है, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक मुखर्जी। अब हैदर बोलते हैं मुखर्जी को कि आप क्या कर रहे हैं, एक मिस्टेक कर रहे हैं मुखर्जी। शी हैज़ अ गोल्डन वॉइस, मार्क माई वर्ड, अ डे विल कम when producers and directors will come to her and beg her to sing in their film. एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो वहाँ आएंगे इनके पास और इनके सामने एक तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी फिल्म में गाना गाइए। मुखर्जी डिड नॉट एग्री टू लॉन्च लता मंगेशकर। उनको बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो लता मंगेशकर को लॉन्च करे। इट वॉज हैदर हिमसेल्फ हु गेव लता हर फर्स्ट बिग ब्रेक इन हिज फिल्म मजबूर 1948। इसको अंडरलाइन कर लीजिए और याद भी कर लीजिए, समझ भी लीजिए कि लता को हैदर ने पहला चांस दिया था और अपनी फिल्म में मजबूर में गाने का चांस मिला, फर्स्ट ब्रेक मिला था उनको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज
नो लुकिंग देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर लता आफ्टर दैट, उसके बाद लता ने पीछे मुड़ के नहीं देखा. हर मेलोडियस वॉइस एनथेंस्ड, हर मेलोडियस वॉइस इंटेंसेट मतलब जादू, इंटेंस्टेट का मतलब होता है जादू. ऑल दोज हु हर्ड हर, जितने लोगों ने उसकी आवाज़ों को सुना ना, एक जादू सा छा गया. सून प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स वर लाइनिंग अप टू रिक्वेस्ट लता टू सिंग इन देयर फिल्म. जल्दी ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मतलब लाइनों में खड़े होने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे कि आप हमारी फिल्म में गाना गाइए. जस्ट एज हैदर हैड प्रिडेक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी. जैसा कि हैदर ने भविष्यवाणी करी थी वैसा ही होने लगा. वन ऑफ लताज फर्स्ट मेजर हिट्स सॉन्ग वॉज द सबसे जो हिट सॉन्ग था लता का, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए, आएगा आने वाला, जो कि महल पिक्चर का था. सिंस देन देयर हैव बीन मैनी अनफॉरगेटेबल सॉन्ग फॉर न्यूमरस फिल्म. बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने कितने अच्छे गाने गाए जिसे हम भूल नहीं सकते. हु कैन फॉरगेट द इमॉर्टल सॉन्ग प्यार किया तो डरना क्या, उनका एक गाना था. प्यार किया तो डरना क्या फिल्म का नाम था मुगले आजम, जो 1960 में बनी थी. हु कैन फॉरगेट हर सॉन्ग फ्रॉम पाकिज़ा पिक्चर का सॉन्ग जो 1972 में रिलीज़ हुआ था, वो बहुत ही अच्छा था, उसे कोई भूल नहीं सकता. लता हैज़ रिकॉर्डेड ओवर 1000 सॉन्ग, उन्होंने लगभग 1000 सॉन्ग को रिकॉर्ड किया. एंड दैट एंथ्रिल अस टू दिस डे, और हमको आज तक वो रोमांचित करते गाने हैं ना. ऑन 27 जनवरी 1963 लता sang द पेट्रोडिक सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों. उसको तो सब जानते हैं क्योंकि 26 जनवरी आने वाला है और 15 अगस्त चला गया. इन सब में तो ये सब गाने ही बजते हैं, और जब ये गाने बजते हैं ना तो बहुत गूज बम्स आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है. तो इन्होंने ये गाना गाया मेरे वतन के लोगों इन द प्रेजेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू. मतलब उस समय जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर, उनके सामने उन्होंने ये गाना गाया. इट इज़ सैड दैट द सॉन्ग ब्रॉट टीयर्स टू नेहरू आइज. और ये गाना जब उन्होंने गाया तो नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए. इतना अच्छा ये गाना लगा, आज भी हमारे जो भी सुनेगा ना सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे. तो उस टाइम ये फर्स्ट टाइम वो गाया गया था. लता हैज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड मेमोरेबल ड्यूएट विथ फेमस सिंगर लाइक. इसको भी अंडरलाइन कीजिए कि लता ने किसके साथ ड्यूएट सॉन्ग को गाया था. तो आप यह 4 हैं, आपके क्वेश्चन में शायद 2 पूछेंगे, तो इनमें से जिसकी स्पेलिंग आपको ईजी लगे आप लर्न कर लीजिए. मुकेश है, मन्ना डे है, महेंद्र कपूर है, मोहम्मद रफ़ी है और किशोर कुमार. इतने लोग के साथ उन्होंने ड्यूएट गाने गाए. उसके बाद शी हैज़ रिकॉर्डेड मीराबाई भजन. उन्होंने मीराबाई भजन भी रिकॉर्ड किया, गज़ल्स भी रिकॉर्ड करी और एल्बम भी जिसमें गणेश आरती थी, ऐसी एल्बम भी उन्होंने रिकॉर्ड करी. अभी पिक्चर है, इसमें लता मंगेशकर के बचपन की फ़ोटो, फैमिली की फ़ोटो, फिर उनको भारत रत्न किसने मिला. जो पिक्चर में है ना वो है KR नारायण. उन्होंने इसको इन्हें भारत रत्न दिया था. ठीक है, चलिए ये पढ़ते हैं अब आगे क्या होता है. सिंस 1970 लता हैज़ हैड मेनी कंसर्न इन इंडिया एंड अब्रॉड. मतलब 1970 के बाद लता ने इंडिया और अब्रॉड में बहुत सारे संगीत कार्यक्रम किए. हर फर्स्ट कंसर्न वॉज एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन इन 1974 में उन्होंने एक संगीत कार्यक्रम किया था, वहाँ पर लंदन में किया था, और उस एरिया का नाम था रॉयल एल्बर्ट हॉल. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म देयर. वो पहली इंडियन थी जिन्होंने उसे वहाँ परफॉर्म किया था. इन अ कैरियर स्पैनिंग ओवर 7 decades शी हैज़ रिकॉर्डेड सॉन्ग्स फॉर ओवर 1000 हिंदी फिल्म्स एंड हैज़ संग इन ओवर 36 रीजनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. मतलब उन्होंने 36 रीजनल लैंग्वेज में, हमारे भारत की 36 लैंग्वेज में उन्होंने गाने गाए हैं. हज़ारों हिंदी फिल्मों में गाने गाए हैं. शी हैज़ रिसीव 3 नेशनल फिल्म अवार्ड. इसे अंडरलाइन कीजिए कि उन्हें 3 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले थे. कौन कौन से थे, है ना. 4 तो फिल्म फेयर मिले थे, 3 नेशनल मिले थे, बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए मिला था, और 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी उन्हें मिले थे. अभी अवार्ड्स जो थे हमारे उनको अंडरलाइन करना है आपको. दादा साहेब फाल्के अवार्ड वॉज बेस्ड ऑन हर 1989. मतलब उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है. शी हैज़ ऑल्सो बीन अवॉर्डेड टू पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है. एंड द भारत रत्न इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर. और उन्हें भारत रत्न भी मिला है. भाई वो जो KR नारायणन ने दिया है ना भारत रत्न, वो हमारे इंडिया का बेस्ट सिविलाइजेशन ऑनर अवार्ड है. लता मंगेशकर मेलोडियस वॉइस कंटिन्यूस टू एंथ्रेल अस टू दिस डे.
She has been rightly called the queen of melody by her innumerable फैंस। मतलब लता मंगेशकर की जो मधुर आवाज़ थी ना, वो आज भी सबको रोमांचित करती है, पसंद आती है। और उनकी जो मेलोडी सॉन्ग्स थे वो आज भी कई लोग सुन के एकदम कहते ना बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके असंख्य फैंस हैं आज भी, ये सब गानों के ज़रिए, मतलब जो उन्होंने गाए हैं, है ना। तो लता मंगेशकर कितनी फेमस थी, अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है, सभी लोग जानते हैं, सुरों की रानी थी वो। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लता मंगेशकर जी के बारे में मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी चैप्टर के थ्रू दी है, और जितनी मैंने दी है ना, देखना क्वेश्चन के आंसर्स में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि 50% तो वहीं पर आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, अगर आपकी मर्ज़ी है तो। अपना आप ध्यान रखिए। अब मेरा वीडियो यहाँ पर ओवर होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।